पूर्व आईएएस की बात करें संतोष वर्मा की, तो उसने जो अभद्र टिप्पणी करी है ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ, उसको लेकर के जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और ज्ञापन भी दिया जा रहा है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो मानसभा थाने में बीडी शर्मा जी और समस्त पदाधिकारियों ने मिलकर के ज्ञापन दिया है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राहुल जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन ऐसे लोगों को सबको चेतावनी देना चाहता हूँ जो किसी भी जाति के ऊपर जातिगत टिप्पणी करते हैं। आईएएस वर्मा ने जो सारे देश की बेटियों का अपमान किया है वो सहनीय नहीं है। समाज इसके लिए बहुत ज्यादा आक्रोश में है। हमने आज भाई प्रवेश जी, महामंत्री जी, राजीव कौशिक जी, हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, यशपाल जी, हमारे जिला महामंत्री जी, राहुल पंडित जी, हमारे युवा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, और सारे साथियों ने आकर के आज एसएचओ साहब को हमने अपनी कंप्लेंट कराई है और हमने इस बात की मांग की है कि ऐसे व्यक्ति जो देश में जाति का जहर घोलते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कठोरतम कार्रवाई की जाए। मालूम पड़ा है कि उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनको कोई नोटिस दिया गया है, किंतु हम ये चाहते हैं कि जातिगत टिप्पणी करने के लिए उन्हें कठोर से कठोर दंड दिया जाए, उनको जेल भेजा जाए। जी हमारे परवेज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभद्र टिप्पणी को लेकर? देखिए, ब्राह्मण समाज सर्व समाज की बात करता है। हम केवल ब्राह्मण समाज के उत्थान की बात नहीं करते, हम पूरे जितनी भी हमारे देश में जितनी भी जातियां हैं, जितने भी धर्म हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जब विषय हमारे ही अस्तित्व पर अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाएगा तो उसमें ब्राह्मण चुप कैसे रह जाएगा। और जहां एक पूर्व आईएएस प्रशासनिक सेवा में रहा हुआ आदमी, जो किसी भी क्षेत्र का डीएम रहा होगा, एसडीएम रहा होगा, प्रशासनिक अधिकारी रहा होगा, उस पर लगभग एक जिले की जिम्मेदारी रही होगी, तो उसने उस जिले के अंदर रहकर कितना विद्वेष फैलाया होगा। अब आप इसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पर उसने कितना नुकसान किया होगा और जातिगत नुकसान कितना किया होगा। आज उन सब चीजों की जांच होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में जहां जहां पर वो रहा है उसकी वो सब फाइलें खुलनी चाहिए उस व्यक्ति की, और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी हमने मानसरोवर थाने में जो हमने दिया है, हमने उसमें कहा है कि इस व्यक्ति को जातिगत आधारित घृणा फैलाने के जुर्म में 295 धर्म, जाति व वैमनस्य के कारण जो देश में, जो समाज में जो ये उबाल आया है, उसमें 153 के तहत और द्वेषपूर्ण बयान जो दिया है उसमें धारा 505 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके तहत उसे 3 साल की कठोर सजा मिलनी चाहिए। राजीव जी, ब्राह्मण समाज तो ये भी आवाज उठा रहा है कि उसकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। बिल्कुल, जब वो इतने सक्षम है और इतनी बातें कर रहे हैं, संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, जब जो भी व्यक्ति देश को कमजोर करने की बात करेगा, और रही ब्राह्मण स्वाभिमान की, ब्राह्मण के स्वाभिमान की नहीं, हर बेटी के स्वाभिमान की भी बात है ना। और कोई आदमी अगर देश को कमजोर कर रहा है, उसकी अखंडता को तोड़ने की बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मेरी तो मांग यही है कि उस पर जो भी हमारे प्रवेश भाई ने जो धाराएं उसमें उल्लेखित की हैं, उन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और मुकदमे के साथ उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और हम उसके लिए आगे सभी लोग प्रयासरत रहेंगे। राहुल पंडित जी, क्या कुछ कहेंगे इसमें? भाई साहब, मैं जो अध्यक्ष जी ने कहा उसकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि विषय इतना गंभीर है। आज तक मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण समाज ने कभी आरक्षण की बात भी की है। और वो आरक्षण की बात को, जो रोटी बेटी को साझा करने की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि ब्राह्मण समाज ने इस तरह की घृणा कभी भी समाज में फैलाई है। हम भी उस परिवेश से आते हैं, हम भी समाज का हिस्सा ही है। हमारे भी सभी जाति के, सभी धर्मों के या भाई बहन है, दोस्त हैं, उनके साथ हम उठते बैठते हैं। लेकिन इस विषय को, जो संवेदनशीलता की जो सारी हदें उन्होंने पार करी है, और सिर्फ ब्राह्मण की बेटी के लिए नहीं, अगर ब्राह्मण की बेटी के बारे में ऐसा विषय रखते हैं तो वो सब जाति जो लोअर कास्ट है हमारा, उनके बारे में क्या उनकी विचारधारा होगी? क्या उनके सिर्फ बेटी नहीं, क्या उनकी महिलाओं, पुरुष,
पूरी तरह से उस समाज के प्रति उनका क्या व्यवहार रहा होगा, क्या उन्होंने सोचा होगा, ये सोचने का विषय है। और जैसे भाई साहब ने कहा, उनकी संपत्ति की जांच भी होनी चाहिए। और इस तरह का जो कीड़ा हमारे हिंदुस्तान में रहता है, जो लगातार इस दंश को बार बार जगाता है कि जो जाति सूचक संविधान कहता है सब समान है, लेकिन इन जैसे लोगों की वजह से ही हम उस सामाजिक समरसता के भाव को व्यवहार में नहीं ला पा रहे हैं और लगातार हमारा देश पीछे इसी वजह से खिंचता जा रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ उचित न्याय सम्मत इन पे कठोर से कठोर कार्यवाही हो, जिससे ये एग्जाम्पल सेट हो और आगे कोई सोचने से पहले जो भारत की संप्रभुता को तोड़ने का काम कर रहे हैं उनको कठिन उदंड मिले। बहुत मुकेश जी, देखिए, ब्राह्मण जो है अपने लिए नहीं जीता, सर्व समाज सामाजिक समभाव के लिए जीता है। लेकिन जो ये घटना हुई और इस तरह से बयानबाजी की एक प्रशासनिक अधिकारी ने, जो कि जिले के एसडीएम भी बताया था भाई साहब हमारे, और डीएम भी रहे होंगे, लेकिन उनकी ये भाषा और जातियों के अंदर भेदभाव डालने वाली बात, ऐसी बात असहनीय है। और खुद जब ब्राह्मण की बेटी पे बात आएगी तो इसको सहा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ जैसा भी हमारी जो संगठन है इसका कार्रवाई करेगा, हम उस पर बढ़ चढ़ भाग लेंगे और जगह जगह इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। जिंदाबाद ब्राह्मण एकता, जिंदाबाद ब्राह्मण एकता, जिंदाबाद।